देखो मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं कि पिक्सल बाय पिक्सल हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगाते जाते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिससे कोई भी इम्परफेक्शन है अगर इमेज में तो वो चली जाए। ठीक है, और बाउंड्रीज और स्केलेटन वगैरह फाइंड करने के लिए मॉर्फोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये इमेज एग्जांपल में दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाइट वाइट जो फिंगरप्रिंट के साइड में इमेज में रह गया है इम्परफेक्शन, वो मॉर्फोलॉजी से चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये सेट थ्योरी है, ये तो पहले का ही है, ये नहीं बता रहा। ये सेट ऑपरेशंस हैं। ये भी मतलब जैसे दो इमेज हैं ए और बी, इनका यूनियन लोगे तो ये इमेज हो जाएगी, इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन वाला आ जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट से ए को छोड़ के बाकी एरिया, ए माइनस बी से ए का वो पार्ट जो बी में नहीं हो, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्शन के केस में उसको हम बी कैप से डिनोट करते हैं, और अ, मतलब जो हमें जो भी इमेज दी है उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को माइनस, मतलब नेगेटिव अगर हम उसका निकाल दें तो उससे रिफ्लेक्शन मिल जाती है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और ट्रांसलेशन के लिए जो भी हमें पॉइंट दिया है कि इमेज को इस पॉइंट से ट्रांसलेट करो, तो सेम तरीका है, बस प्लस कर देना है हर कोऑर्डिनेट में, Z1 Z2 को। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मतलब डायग्राम से दिखाया है कि अगर ये मेरा बी है तो इसका रिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये पॉइंट ये कुछ बनेगा इमेज। और ट्रांसलेशन करना है बी का ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन इस तरह से आ जाएगा। Z1 Z2 X, Y है। जैसे 0, 1 दिया है तो उसको ऐड करना है, तो ये है Z1 और ये है Z2। जैसे 0, 1 से ट्रांसलेट करना हुआ तो किसी भी कोऑर्डिनेट में, जैसे 2, 2 कोऑर्डिनेट है तो उसमें 0, 1 प्लस करोगे तो 2, 3 बन जाएगा ये। हाँ, कोऑर्डिनेट ये तो वो है, जैसे कोई भी इमेज है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये है, ठीक है, ये मेरी इमेज है, ये कलर्ड है, और चलो ये एक ही कलर्ड है, फॉर या दो ले लेते हैं, चलो ये कलर्ड है और ये कलर्ड है, तीन। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। अब मेरे को दिया है कि इस इमेज को ट्रांसलेट करो 0, 1 से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये होगा 1, 1, है ना। तो 1, 1 जो मेरा पॉइंट है इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा अगर 0, 1 से, तो मैं प्लस कर दूंगा इन शॉर्ट बस। तो 1, 1 मेरा बन जाएगा 1, 2। तो ये पॉइंट मेरा 1, 2 बन जाएगा, यानी 1, 2, है ना। यानी कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो मेरी इमेज इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि इसमें डीआईपी में एक्स डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन ये है। हाँ, तो 0, 1 से ट्रांसलेट करने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में 1 से ट्रांसलेट करना है, तो इस डायरेक्शन में 1 से ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, ये है ट्रांसलेशन, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, चलो ये तो कुछ नहीं है। बाइनरी इमेज मॉर्फोलॉजी में बाइनरी इमेज निकलती है लास्ट में। ठीक है, ये वही ऑपरेशंस हैं, और एक्सॉर, नॉट। हाँ, अब देखो दो दो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन में, एक इनपुट इमेज और एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, ये तीन एग्जांपल दिए हुए हैं। ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, फिर मतलब किसी भी इमेज में शेप और साइज पता लगाने के लिए हम अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के बेसिस पे। ठीक है, जैसे ये है, मेरे को इमेज दी है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिया है,
और इसका इरोजन किया है, तो ये आ गया इरोजन, देखते हैं अभी आगे। तो मॉर्फोलॉजी के दो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एक डायलेशन और एक इरोजन। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि मॉर्फोलॉजी में हम पिक्सल बाय पिक्सल ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्पेशल फिल्टरिंग की तरह है। स्पेशल फिल्टरिंग में भी हम एक एक पिक्सल पे फिल्टर्स लगाते थे। ठीक है, तो डायलेशन और इरोजन फंडामेंटल हैं। डायलेशन देखते हैं। डायलेशन में क्या करते हैं कि हर एक पिक्सल पे, इमेज के हर एक पिक्सल पे हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रखते जाते हैं, और फिर हम मैं देखते हैं कि क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, मतलब ऐसा कोई पिक्सल है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो ओवरलैप किया है इमेज के साथ। तो उस केस में सेंटर को वन कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले देखो फॉर्मूला देख लो कि एस रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन है इमेज के साथ। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है ज्यादा कि डायलेशन के केस में स्ट्रक्चरल एलिमेंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिफ्लेक्शन जरूर लेना है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ नीचे। जैसे देखो ये मेरी इमेज दी है, और ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो बताता हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। ठीक है, अब ये क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी यही होगा। तो इस केस में देखो बी कैप इज इक्वल्स टू बी ही रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। इन केस अगर ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आता है जो सिमेट्रिक नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन से चेंज हो जाएगा, तो उस केस में हमें डायलेशन के केस में रिफ्लेक्शन निकालना है जरूर। जैसे देखो ये मेरे को एग्जांपल दिया, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं लूंगा तो यही एलिमेंट मेरे को मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इसका जो सेंटर है उस सेंटर को हर पिक्सल पे रखते जाओ। जैसे इस पिक्सल पे रखा, तो इस पिक्सल पे इसको रखोगे मास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को, तो ये अ, इस तरह से रखा जाएगा। हाँ बोलो। मैंने इसका जो सेंटर है वो पिक्सल के पहले पे रखा, तो ये बाहर चला गया थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको जीरो मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक, तो क्या कोई भी ऐसा वो है पिक्सल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो जो ओवरलैप कर रहा हो इमेज के साथ? नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटर को हम एज इट इज रहने देंगे, फिर सेंटर को हम अगले वाले पे रखेंगे। क्या अब अ, कोई भी ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा। अब भी अगले पे चलो, इस पे रखेंगे। क्या अब भी ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा। अगले पे चलो, इस पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ओवरलैप हुआ, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आया, तो इसका जो सेंटर था उसको आउटपुट इमेज में वन कर देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो वन किया है। ठीक है, फिर आगे रखो, इस पे रखेंगे, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी इन दोनों की, तो इस सेंटर को भी ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे तो इस सेंटर को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मेरी जो आउटपुट इमेज बनेगी करते करते पूरी, वो ये मिल जाएगी जो राइट हैंड साइड में दी हुई है। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि पूरी इमेज पे हम पिक्सल बाय पिक्सल रखते जाते हैं सेंटर को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के। ठीक है, और एक भी ओवरलैप होता है तो उसको हम सेंटर को हम आउटपुट इमेज में वन कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, कंफ्यूज मत होना, दूसरा तरीका जिसमें हम, ये शॉर्टकट तरीका है, इसमें हमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का रिफ्लेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो है उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के सेंटर को पूरी इमेज पे रखने के बजाय सिर्फ उन पिक्सल्स पे रखो जो पिक्सल्स इमेज का पार्ट है। जैसे ये पिक्सल है, इसके इस पे रखो सेंटर, तो मेरा ये ऐसे रखा जाएगा। तो ऐसे रखा गया, तो बाकी जो बच गए बाहर के उनको आउटपुट इमेज में इंक्लूड कर लो। ऐसे यहाँ पे रखो, ये इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे रखो, ये इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे रखो, तो ये इंक्लूड है पहले से। यहाँ पे रखो, ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो पता नहीं इस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं कि नहीं। कर देना, स्टेप्स दिखा देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब बेसिक तरीका वैसे वही है जो हर पिक्सल पे हम रखते चलते हैं और सेंटर को इंक्लूड करते चलते हैं, वो बेसिक तरीका है उससे करना।
बस ये शॉर्टकट के लिए बता दिया कि अगर एक बार कंफर्म करना हो कि सही है आंसर के नहीं है, तो उसके लिए ये तरीका है। ठीक है, देखो अब ये दूसरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का एग्जांपल है। यहाँ पे प्लस है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ठीक है, ये सेंटर है। इस सेंटर को पूरी इमेज पे रखते चलो। क्या कोई ओवरलैप हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हुआ, तो इसके सेंटर को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी इमेज में करते चलेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल वो दिखाता हूँ जहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, और वहां पे हमें रिफ्लेक्शन लेना नेसेसरी बन जाता है, नहीं तो उससे गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये डायलेशन का एग्जांपल है। ठीक, अब इसमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मेरा ये दिया है। अभी जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, अलग हो जाएगा मतलब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मेरा। ठीक है, तो मेरे को पहले रिफ्लेक्शन लेना है, और रिफ्लेक्शन लेने के बाद अब इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को एक एक पिक्सल पे रखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ रखा, तो क्या ये मैच हुआ? मतलब कोई भी ओवरलैप हुआ? नहीं हुआ, तो नहीं इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे रखा, कोई ओवरलैप हुआ? नहीं, तो इस लाइन में कोई भी नहीं होगा इंक्लूड। फिर इस लाइन में आएंगे, यहाँ पे हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने ये बोला कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मेरा ये दिया था, ठीक है, डायलेशन का ही एग्जांपल है एक और। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेने पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिया तो ये वाला पॉइंट जो था ये आ जाएगा यहाँ पे। देखो -1 -1 था, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो 1,1 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट जो है इसका 0,1 था, +1 करोगे मतलब माइनस नेगेटिव लोगे इसका, तो 0,1 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो चेंज हो गया। अब ये जो चेंज हो गया इससे हम डायलेशन करेंगे, तो पहले हर पिक्सल पे रखना है, तो इस पे रखा, तो यहाँ पे आएंगे 1 1 ये वाले पॉइंट्स। तो क्या ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे रखा है सेंटर, नहीं हो रहा। इस रो में कोई सा भी नहीं होगा। फिर इस रो में आओ, यहाँ पे एक्स रखा, कोई ओवरलैप नहीं हुआ। यहाँ पे एक्स रखोगे तो ये एक ओवरलैप होगा, ये वाला ओवरलैप हुआ। तो इस वाले पॉइंट को जो सेंटर है, उस सेंटर को आउटपुट इमेज में इंक्लूड कर लो। ठीक है, हाँ, फिर ऐसे ही बढ़ते जाओ, मतलब सारे पिक्सेल्स पे रखते जाओ। जैसे यहाँ पे रखोगे तो ये हो गया, तो इसको इंक्लूड कर लो। यहाँ पे रखोगे तो ये वाला ओवरलैप हो गया, इसको इंक्लूड कर लो। यहाँ पे रखोगे ये वाला ओवरलैप हो गया, सॉरी, ये वाला ओवरलैप हो गया, तो इसको इंक्लूड कर लो। यहाँ पे रखोगे तो ये वाला ओवरलैप हो गया, इसको इंक्लूड कर लो, ये इंक्लूड हो गए। और बस इस तरह से पूरा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि डायलेशन के केस में रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इरोजन देखो। इरोजन का नहीं, अभी डायलेशन रहेगा थोड़ा सा। डायलेशन में देखो, डायलेशन क्योंकि एक्सपेंड कर देता है, तो जो ब्रेक्स होते हैं ना, उन वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, या फिर ये जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो ये एक्सपेंड करता है इमेज को, है ना, इमेज को एक्सपेंड कर देता है, तो ये भी फिल हो जाते हैं इस तरह से। तो इसके काम आता है डायलेशन। ठीक है, डायलेशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, और इनवेरिएंट टू ट्रांसलेशन होता है, ये तो देख लेना। अब इरोजन आ गया। इरोजन का जो फॉर्मूला है एस, मतलब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो इमेज का सबसेट होना चाहिए। तो जब इमेज का सबसेट है, तो इस केस में देखो एस के ऊपर कैप नहीं है, मतलब एस का हम रिफ्लेक्शन नहीं ले रहे, मतलब डायरेक्टली हम इसमें इरोजन कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का रिफ्लेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला मैं समझाता हूँ। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो इमेज का पार्ट होना चाहिए, मतलब एकदम एग्जैक्ट फिट होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आई के अंदर आना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका कहने का, कि अगर जो मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसका मैं, जैसे मेरी ये इमेज है, ठीक है, और ये मेरी इमेज के अंदर की ऑब्जेक्ट है। अब मैं जब इमेज का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आई कॉम्प्लीमेंट यानी बाहर कॉमन हो, मतलब एस में जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसमें और आई कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम तरीका ही तो है कहने का। या तो हम ये कहें कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मेरा आई का पार्ट है, या फिर ये कहें कि एस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आई कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो। ठीक है, ये दो तरीके हैं सेम बात कहने के। ठीक है, तो देखो अब ये
श्रिंक कर देता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कैसे? जैसे ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मेरे को इस तरह से रखना है इमेज के अंदर कि मेरा पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इमेज के अंदर आ जाए। ठीक है, तो इस इमेज में सिर्फ देखो, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये वाला पार्ट बाहर जाएगा, यहाँ रखूंगा तो ये बाहर जाएगा, तो बस एक ही पॉइंट ऐसा है यहाँ पे रखने पे जो मेरा पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके सेंटर को आउटपुट इमेज में ले लेना, बस यही है इरोजन, कि ऐसे सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेना आउटपुट इमेज में जहां पे रखने पे पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इमेज का पार्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर मैं इधर रखता हूँ तो ये वाला पॉइंट, ये रखता हूँ तो बाहर चला गया, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ये बाहर चला गया, ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड होगा। ठीक है, ये इरोजन करने का तरीका है। ठीक है, इरोजन का एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो इसमें भी देखो सिमेट्रिक नहीं है ये, बट इसमें हम रिफ्लेक्शन नहीं लेते, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो रहे हो, देखो इस पे अगर मैं रखूंगा मास्क तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ये वन, तो इस सेंटर को मैं इंक्लूड कर लूंगा आउटपुट इमेज में। ऐसे ही यहाँ पे रखूंगा अगर सेंटर को, तो ये इंक्लूड हो जाएगा पूरा अंदर, तो आउटपुट इमेज में ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रखूंगा इसको, एक्स को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये जो दोनों हैं ये इधर आ जाएंगे, तो ये भी मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा इंक्लूड हो जाएगा आउटपुट इमेज में। ये इरोजन करते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये इरोजन के मतलब वैसे वाले तरीके हो गए, डायग्राम से कैसे मास्क लगा के करते हैं। अब मैथमेटिकल तरीके देखो, डायलेशन के केस में जैसे मेरे को ये दिया है, ये दिया है, जैसे कि मेरे को ये इमेज दी है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब ये डायलेशन करने का तरीका है बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन अगर आया सॉल्व परफॉर्म डायलेशन यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस तरह से करना होगा कि हमें इमेज के पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट के पॉइंट्स दिए होंगे। तो ये मेरा जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है, तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट बना लूंगा। ठीक है, फिर मेरा जो फॉर्मूला होता है डायलेशन का वो होता है आउटपुट इमेज का पिक्सल इज इक्वल्स टू इमेज का पिक्सल और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का पिक्सल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के हर पॉइंट के लिए इमेज के सारे पिक्सल्स के साथ सम कर दो। ठीक है, देखो जैसे 2,2 प्लस वन माइनस वन कॉमा माइनस वन, 1,1 आ गया, 3,2 प्लस माइनस वन कॉमा माइनस वन, 2,1 आ गया, तो ये वाली जो लाइन है ये आ गई है -1,-1 के लिए, और ये वाली जो लाइन है ये आ गई है 0,-1 के लिए। ठीक है, फिर ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें से जो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, मतलब सारे पॉइंट्स को आउटपुट इमेज में टिक कर दो, वही मेरा डायलेशन का आंसर आ गया। ठीक है, हम्म, ये देखो तीन तरीके होते हैं डायलेशन और रिलेशन सॉल्व करने के। एक था कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया। एक था वही जो हमने पहले देखा था कि रिफ्लेक्शन लेके पिक्सल बाय पिक्सल रखते रहो, ये अनदर डेफिनेशन का पार्ट हो गया। और एक है ये यूनियन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन, इसमें क्या करता है, सेम सेम चीज है, ये जो इमेज है इसको इस पॉइंट से यानी -1,-1 से ट्रांसलेट करो, मतलब ऐड कर दो सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन आ गया। फिर जो दूसरा पॉइंट है 0,-1, इससे ट्रांसलेट कर दो इमेज को। ट्रांसलेशन था ना, एक तो रिफ्लेक्शन था और एक ट्रांसलेशन था। ट्रांसलेशन में क्या करते थे कि इमेज को ट्रांसलेट करने के लिए हम सारे कोऑर्डिनेट्स में, जैसे सारे कोऑर्डिनेट्स में जिससे ट्रांसलेशन करना है उस पॉइंट को ऐड कर देते थे, है ना। तो इसको अगर मेरे को -1,-1 से ट्रांसलेट करना है तो उसका क्या मतलब है, एक पीछे लेके जाओ और एक ऊपर लेके जाओ। तो देखो एक पीछे और एक ऊपर लेके गया तो ये इमेज मिलेगी मेरे को, है ना। और 0,-1 किया तो माइन ये यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, y-x में लिखते हैं, है ना, DIP में x,y नहीं लिखते, y,x लिखते हैं। तो -1 में किया है x को, तो -1 में x करने का मतलब इधर पीछे लेके जाना है, तो इसको पीछे लेके, ऊपर नहीं लेके जाना, पीछे लेके जाना है, तो ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। डायलेशन के केस में थिकनिंग होती है, मतलब मोटी होती है इमेज, तो यूनियन निकालेंगे। ठीक है, तो यूनियन निकाला तो ये आ जाएगा, दोनों का यूनियन, इसका और इसका यूनियन ये आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो इरोजन का अनदर डेफिनेशन मैंने बता दिया था, पिक्सल बाय पिक्सल रखते जाओ, रिफ्लेक्शन नहीं निकालते इरोजन के केस में। दूसरा है इंटरसेक्शन वाला मेथड। डायलेशन में यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है। कैसे? ये मेरी इमेज है, इस इमेज को ट्रांसलेट करना है, पर ट्रांसलेट करने से पहले जो मेरा पॉइंट था ये -1, -1, इसका उल्टा ट्रांसलेशन करना है, मतलब 1, 1 से ट्रांसलेट करना है इरोजन के केस में। तो I 1, 1 निकाला, मतलब एक नीचे और एक राइट में, तो ये आ गया ट्रांसलेशन 1, 1 का। और दूसरा पॉइंट था 0, -1, इसका उल्टा ट्रांसलेशन यानी 0, 1 का ट्रांसलेशन। तो एक आगे कर दिया इन शॉर्ट। और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो दोनों का, इसका और इस इमेज का इंटरसेक्शन ये होगा, तो ये इरोजन निकल आएगा। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और लास्ट तरीका बचा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से करने के लिए जैसे मेरे को ये इमेज दी है और ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिया है, बोला है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से करो, तो देखो फॉर्मूला देखो। जो मेरा पी है यानी आउटपुट पिक्सल प्लस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, वो आई का पार्ट होना चाहिए, है ना। उसमें इरोजन में क्या, डायलेशन में क्या था, पी इज इक्वल्स टू एस प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी प्लस एस बिलोंग्स टू आई, यानी इज इक्वल्स टू आई, इस तरह से लिख सकते हैं कि पी प्लस एस जो है वो आई का पार्ट होना चाहिए, उल्टा है मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा पी है आउटपुट पिक्सल, वो पूरे यूनिवर्स में से कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स मतलब इन सारे पॉइंट्स में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं सारे पॉइंट्स, मतलब सारे पी डाल डाल के देखूं क्या कि एस के साथ सम करने पे आई में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो मतलब बहुत उल्टा टास्क है ना, कि सारे पी डाल डाल के मैं देख रहा हूँ, सारे पिक्सेल्स डाल डाल के देख रहा हूँ इस फॉर्मूले में कि आई का पार्ट वो है कि नहीं। तो इसको उल्टा सॉल्व करना ज्यादा आसान है। क्या उल्टा सॉल्व करना, कि आई माइनस एस इज इक्वल्स टू पी। ये ज्यादा आसान है सॉल्व करना, कि आई के सारे पॉइंट्स में से एस को माइनस कर दो और वो पी मिल जाएगा हमको। ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ पे क्या था, पहले वाले डायलेशन में क्या था, कि जो मेरा आउटपुट पिक्सल है पी, वो एस को, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के पॉइंट को और इमेज के कोऑर्डिनेट्स को सम करने से मिलता था, है ना। याद है ना, ऊपर ही जस्ट अभी जो देखा था, ये ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि जो मेरा पी प्लस एस है वो आई का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो जो पी है ना, ये आउटपुट पिक्सल है, तो आउटपुट पिक्सल मेरी इमेज में कहीं पे भी हो सकता है ना। मतलब देखो आई, तो ये जो आई है ये तो हमें गिवन है कि ये 4, 5, 6 पॉइंट है ना। एस भी मेरे को गिवन है 2 पॉइंट है, बट पी तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मैं, एक तरीका तो है कि मैं सारे पी की वैल्यूज, मतलब एक एक करके सारी वैल्यूज एस में ऐड कर करके देखूं कि वो आई में है कि नहीं। ये तो उल्टा टास्क है। तो हम क्या करते हैं, आई माइनस एस, मतलब मैं एस को इधर ले आया, आई माइनस एस इज इक्वल्स टू पी सॉल्व करते हैं, कि आई में से मैं एस माइनस करूंगा तो मेरे को पी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, बट इसमें थोड़ा सा बस ये है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करते में जैसे मेरे को आई माइनस एस निकालना था। ठीक है, तो 2, 2 -1, -1 निकालूंगा तो ये 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी निकाल रहा हूँ -1, -1 के लिए। फिर 3, 2 के लिए निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4, 3, है ना। ये हो जाएगा 4, 4, ये हो जाएगा 5, 4, ये हो जाएगा 5, 5, और ये हो जाएगा 6, 5। ठीक है, देखो ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन समझ में आ गई। हाँ, और दूसरा था 0, -1 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। तो इसको निकालने के लिए सेम तरीका, 2, 3, ये हो जाएगा 3, 3, ये हो जाएगा 3, 4, ये हो जाएगा 4, 4, ये हो जाएगा 4, 5, और ये हो जाएगा 5, 5। ठीक है, अब मैंने दोनों स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के निकाल लिए।
अब इनमें से जो जो कॉमन है, मतलब दोनों में है, 3,3 दोनों में है, 4,4 दोनों में है, और 5,5, सॉरी 5,5 दोनों में है। ठीक है, तो इनको आउटपुट इमेज में इंक्लूड कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स मेरे को मिले कॉमन, तो इन तीनों को मैंने आउटपुट इमेज में इंक्लूड कर लिया, तो ये मेरा इरोजन हो गया। ठीक है। सॉरी। ठीक है, तो इरोजन हो गया, डायलेशन हो गया। ये कुछ एग्जांपल है, ये कर लेना सॉल्व खुद से। देखो डुअलिटी देखो, ये क्या है कि इरोजन और डायलेशन जो है एक दूसरे के डुअल है, मतलब एक से दूसरा हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे के अकॉर्ड, मतलब दूसरे का यूज करके। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ए, ये माइनस जो है ये इरोजन का साइन है। ठीक है, और ये प्लस जो है डायलेशन का साइन है। डायलेशन में एक्सपेंड करते हैं ना, तो हाँ मैंने ये बोला कि इरोजन और डायलेशन जो है ये डुअल्स होते हैं एक दूसरे के, मतलब एक को हम दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, जैसे मैंने लिखना था ए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो माइनस है ये इरोजन का साइन होता है। इरोजन में क्या होता है, एक कम करते हैं हम, तो माइनस मतलब कम। ठीक है, और डायलेशन में इमेज थिक होती है, मतलब मोटी, मतलब प्लस। ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इरोजन का क्या मीनिंग था, कॉम्प्लीमेंट छोड़ दो अभी, बस ए इरोजन बी था, तो इरोजन का क्या मीनिंग था कि जो मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, मतलब जो बी है, वो ए का सबसेट होना चाहिए, मतलब ए के अंदर आना चाहिए पूरा। इरोजन में यही था ना कि पूरा अंदर आना चाहिए, एक भी चीज बाहर नहीं रहनी चाहिए। तो बी, ये जेड मतलब ट्रांसलेशन है, उसको छोड़ दो, बी सबसेट है ए का। ठीक है, और बाहर कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ गई पहली लाइन। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी था कि जो मेरा बी है वो अगर पूरा इमेज के अंदर आ रहा है तो उसका इमेज के कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम टी। ये वाली लाइन समझ आई, बाहर का कॉम्प्लीमेंट बाहर ही रहा। ठीक है, अब ये जो बाहर का कॉम्प्लीमेंट था इसको अंदर लेके आए तो ये इक्वल्स टू साइन नॉट इक्वल्स टू हो गया। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो मेरा बी है उसका अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो वो फाई नहीं होगा। मतलब ये कि एटलीस्ट एक एलिमेंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, मतलब एक पिक्सल एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का ऐसा हो सकता है जो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो। ठीक है, तो ऐसा कब होता था कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट किसी इमेज का एटलीस्ट एक पिक्सल मैच हो जाए। डायलेशन के केस में होता था ना कि एटलीस्ट एक पिक्सल मैच हो जाए। तो इसको मैं बी इंटरसेक्शन आई नॉट इक्वल्स टू एम टी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना आई डायलेशन बी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। बट देखो यहाँ पे आई की जगह मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डायलेशन बी रह जाएगा। तो मैं इरोजन को डायलेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। समझ आ गया? आगे बढ़ता हूँ। देखो ये डायलेशन और इरोजन एक दूसरे के डुअल होते हैं बट इनवर्स नहीं होते। मतलब ये कि अगर मैं इरोजन करूं पहले और फिर उसका डायलेशन करूं तो मेरे को ओरिजिनल इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ अलग अलग मतलब इमेज एकदम अलग हो जाएगी। अब देखो इन डायलेशन और इरोजन को अगर मैं कॉम्बिनेशन में करूं परफॉर्म, तो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग और एक हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओपनिंग देखते हैं पहले। ओपनिंग का क्या फॉर्मूला है, अ, ये ओपनिंग का साइन है। ठीक है, एक ओपन सर्कल। तो ओपनिंग का क्या है कि पहले ये किसका है, इरोजन का, तो पहले इरोजन करो और फिर डायलेशन कर दो।
है ना। और इस केस में क्या है, क्लोजिंग के केस में पहले डायलेशन करो और फिर इरोजन करो। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। क्लोजिंग मतलब सी, डायलेशन मतलब डी, और इरोजन मतलब ई, सी डी ई, अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो क्लोजिंग में पहले डायलेशन और फिर इरोजन। ठीक, और ओपनिंग में पहले इरोजन और फिर डायलेशन। ठीक है, ये थ्योरी है, पढ़ लेना। तरीका बता देता हूँ कैसे होगा। देखो क्लोजिंग में क्या है, पहले हम करेंगे डायलेशन। ठीक है, तो इसको एक्स को रिफ्लेक्शन निकालना है पहले डायलेशन में, तो सेम ही आएगा, मतलब यही रहेगा। तो डायलेशन अगर निकालेंगे तो मेरी इमेज कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। डायलेशन निकालने के बाद इस इमेज पे डायलेशन निकालेंगे, इस तरह की दिखेगी, ठीक हो जाएगी। और फिर इसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट से वो निकालेंगे अगर इरोजन, तो इमेज कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो देखो मेरी ओरिजिनल इमेज ये थी, और मेरी क्लोजिंग करने के बाद ये इमेज हुई, तो इसने जो होल्स थे वो भर दिए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लोजिंग जो है एलिमिनेट्स स्मॉल होल्स। ठीक है, देखो ओपनिंग, देखो ओपनिंग में क्या किया मैंने, इसी इमेज को ले लिया। अब इसी इमेज को ले लिया, ये मेरी इमेज है, इसको मैं ओपन करूंगा इस स्ट्रक्चर एलिमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो पहले मैं परफॉर्म करूंगा ओपनिंग के केस में इरोजन। तो जब मैंने इरोजन किया इस इमेज का इसके साथ, तो ये आया इरोजन कुछ। और फिर इसका मैं डायलेशन करूंगा इसके साथ, तो ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। फिर इसके बाद आ गया हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो हिट और मिस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आ, तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, एक फिट, एक हिट, और एक मिस। ठीक है, फिट का मीनिंग होता है कि अगर मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट पूरा का पूरा फिट हो जाए इमेज के अंदर, जिस जैसा हमने इरोजन में किया था। ठीक है, हिट होता है अगर एक भी पिक्सल मेरा ओवरलैप हो जाए, जैसा हमने किया था डायलेशन के केस में। और मिस होता है अगर एक भी अ, जो एलिमेंट है वो ना हो, ओवरलैप बिल्कुल अलग अलग हो, तो वो उसे मिस कहते हैं। तो ये हिट और मिस में तीन होते हैं, हिट, फिट और मिस। तो देखो इसमें जो हिट और मिस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आई स्टार एस इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या करते हैं, इमेज तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप, इमेज का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ इरोजन करो। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज के कॉम्प्लीमेंट का W माइनस एस के साथ इरोजन करो। W माइनस एस बताऊंगा, W क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। ये होता है हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो मेरा इमेज को डिनोट करता है, इमेज इमेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो W माइनस एस है वो मेरा बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का इरोजन तो हम निकालते हैं आई से, ताकि आई का स्ट्रक्चर पता लगे, मतलब इमेज का स्ट्रक्चर पता लगे। और W माइनस एस जो कि बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हम इरोजन निकालते हैं आई कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि इमेज का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका बैकग्राउंड के साथ इरोजन निकाला, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि पहले आई का एस के साथ इरोजन निकाला, फिर आई का एस के साथ, एस के रिफ्लेक्शन के साथ डायलेशन निकाला, और फिर माइनस कर दिया। बट इस तरीके को मतलब करने की जरूरत नहीं है, इससे आसानी से कर सकता है। देखो कैसे, दोनों से कर सकता है, मतलब वैसे तो बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ये एस है, ठीक है, और ये इमेज है, तो इसका इरोजन करना है दोनों का। ठीक है, तो इसको पिक्सल बाय मतलब रखो ऐसे कि वो पूरा फिट हो जाए, तो एक पॉइंट तो ये मिलेगा मेरे को। ठीक, यहाँ पे रखेंगे अगर, तो ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे ये पॉइंट, यहाँ और यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉइंट, तो इस इमेज से, इस वाले रीजन से 4 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस वाले से 9 पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाले। ठीक है, तो आई इरोजन एस मेरा कुछ
इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया, आई इरोजन एस। दूसरा स्टेप क्या था, आई कॉम्प्लीमेंट इरोजन डब्ल्यू माइनस एस। तो देखो डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, बैकग्राउंड को। तो जो मेरा एस है, उस एस का कॉम्प्लीमेंट लेने से मेरे को डब्ल्यू माइनस एस मिल जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले एस के सारे पॉइंट्स को वन 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 कर दो। एस मेरा ये है, डब्ल्यू मेरा ये हो गया, और फिर डब्ल्यू माइनस एस से मेरे को ये मिल जाएगा, बाउंड्री मिल जाएगी। या फिर डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एस का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, डब्ल्यू माइनस एस समझ में आ गया। और फिर आई का कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, तो आई मेरा ये था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो अब मेरे को आई कॉम्प्लीमेंट और डब्ल्यू माइनस एस का इरोजन करना है। तो कहाँ पे फिट दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट फिट। हाँ देखो, पहला स्टेप मेरा था आई इरोजन एस, ये कैलकुलेट हो गया। दूसरा स्टेप था आई कॉम्प्लीमेंट इरोजन डब्ल्यू माइनस एस। तो एस मेरा ये था, एस मेरा ये था। ठीक है, एस मेरा ये था। और डब्ल्यू मेरा सारे पॉइंट्स को वन करने से मिल जाएगा ये। और फिर डब्ल्यू माइनस एस करूंगा मैं, तो मेरे को ये मिल जाएगा डब्ल्यू माइनस एस। देखो डब्ल्यू ये था, एस ये था, माइनस किया तो ये मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका इसको कहने का क्या है, कि जो मेरा एस है इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये मिल जाएगा सीधे। ये भी दूसरा तरीका कर सकता है। ठीक है, तो डब्ल्यू माइनस एस मिल गया, इसका मेरे को इक्वेशन निकालना है आई कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो आई आई मेरा ये है, तो आई कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब देखो कि एग्जैक्ट फिट आई कॉम्प्लीमेंट में डब्ल्यू माइनस एस कहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ एक ही मिल रहा होगा ये, सिर्फ एक ही ये है जिसके बीच में 9/9 3/3 का वो है, जीरो जीरोस। ठीक है, सिर्फ यही है, बाकी में नहीं है। समझ आ गया, समझ आया कैसे इरोजन निकाला। हाँ, अब इसका आंसर मेरे को ये मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, तो मैंने बस सेंटर वाले को, मैंने सिर्फ सेंटर वाले को कर दिया फिल। समझ में आ गया ये कैसे निकला, आई कॉम्प्लीमेंट इरोजन डब्ल्यू माइनस एस। तो मेरे दो स्टेप हो गए, एक स्टेप था आई इरोजन एस ये, और दूसरा स्टेप था आई कॉम्प्लीमेंट इरोजन डब्ल्यू माइनस एस ये। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, थर्ड स्टेप। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे ये सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जो कॉमन है, तो ये मेरा पूरा आंसर मिल जाएगा मेरे को। हिट और मिस ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया। ऐसे ही ये सॉल्व होंगे। देखो जैसे इसमें क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इसका इरोजन करना है। इरोजन के केस देखो ये इस सिमेट्रिक नहीं है, बट इरोजन करना है, तो इरोजन के केस में हमको रिफ्लेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसका हम करेंगे इस आई के साथ इरोजन। तो इरोजन करने के लिए एकदम एग्जैक्ट फिट ढूंढो आई का। ठीक है, जैसे ये मिला तो ये वाला पॉइंट, ये मिला तो ये वाला पॉइंट, ये मिला ये वाला पॉइंट, ये मिला ये वाला पॉइंट, ये मिला ये वाला पॉइंट, ये मिलेंगे इससे ये। ठीक है, देखो ये, तो मेरे को ये रीजन मिलेगा इरोजन से, आई के इरोजन से। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आई का कॉम्प्लीमेंट लो, ये मिल गया। एस का कॉम्प्लीमेंट लो, ये मिल गया डब्ल्यू माइनस एस, एस का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका अब इरोजन फिर से परफॉर्म करो। तो इरोजन फिर से परफॉर्म करने के लिए ये ढूंढो पॉइंट्स जो वन, मतलब ऐसे इस तरह से वन अगर मेरे को मिलेंगे, तो देखो ये मिला, सेंटर मेरा यहाँ पे है, देखो सेंटर ये है। ठीक है, तो ये मिला और सेंटर ये है, तो इसको मैं इंक्लूड करूंगा, इसको 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 इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको इंक्लूड करूंगा, इसको 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 इसको, है ना। इस तरह से मैं इसका भी इरोजन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर मेरे को आई कॉम्प्लीमेंट इरोजन डब्ल्यू माइनस एस मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आई कॉम्प्लीमेंट
इरोजन W माइनस एस ये मिला, और आई इरोजन एस ये मिला। इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा, ये। तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, हिट और मिस ट्रांसफॉर्म ऐसे ही इनमें सॉल्व कर लेना। फिर आता है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन। ठीक है, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं बताता हूँ। देखो, जैसे ये मेरी इमेज है, ये मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मेरे को बाउंड्री निकालनी है। ठीक है, तो बाउंड्री निकालने के लिए सबसे पहले मैं करूंगा इरोजन। देखो फॉर्मूला दिखाई देता हूँ। आई में से माइनस करना है आई इरोजन एस। इरोजन से क्या होता था, इमेज मेरी छोटी हो जाती थी। तो इस इमेज को मैं जब छोटा कर दूंगा तो मेरे को कुछ इस तरह के मिलेगा, ऐसा कुछ रीजन मिलेगा। ठीक है, और फिर अगर मैं इस ओरिजिनल इमेज में से इरोजन को माइनस कर दूं तो मेरे को ये वाली बाउंड्री सी मिल जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट की क्यों, मतलब इस तरह से क्यों किया, बस मैं आइडिया देना चाह रहा था। एग्जैक्टली कैसे होगा, ये मेरा रीजन है, इसका मैं इरोजन कैलकुलेट करूंगा, ये इरोजन मिलेगा, और फिर आई में से माइनस कर दूंगा इरोजन को, तो ये मेरे को मिल जाएगी बाउंड्री। अब देखो, ये जो मेरे को बाउंड्री मिली है, ये बाउंड्री इमेज का पार्ट थी। मतलब ये मेरा इमेज था और ये मेरे को बाउंड्री मिली है, तो ये इमेज का ही पार्ट थी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल बाउंड्री। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आगे, एक्सटर्नल बाउंड्री भी बताऊंगा। देखो, ये मेरा इमेज थी, ये मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मैंने इसका इरोजन कैलकुलेट किया, इरोजन मेरे को ये मिला। फिर इस इरोजन को मैंने इस आई में से, ओरिजिनल इमेज में से माइनस कर दिया, मेरे को बाउंड्री मिल गई ये। अब ये बाउंड्री जो थी, ये इमेज का ही पार्ट थी, इमेज के बाहर से नहीं आई थी, इमेज के अंदर अंदर की ही है। तो इसको इंटरनल बाउंड्री बोलते हैं, इरोजन आई माइनस आई इरोजन एस। ठीक है, अब देखो इसको मैं करता हूँ डायलेशन से। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, इस इमेज का ही, सेम इमेज का मैंने डायलेशन निकाला, तो डायलेशन से मुझे ये मिला, थिकनिंग हो जाती है डायलेशन से। अब इस डायलेशन में से मैंने माइनस कर दिया ओरिजिनल इमेज को। ठीक है, डायलेशन में से माइनस किया ओरिजिनल इमेज को, तो मेरे को ये आउटर बाउंड्री मिली। अभी जो आउटर बाउंड्री है, ये इमेज का पार्ट नहीं थी, इसीलिए इसको एक्सटर्नल बाउंड्री बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई डायलेशन एस माइनस आई। ठीक है, ये बाउंड्री एक्सट्रैक्शन है। समझ आ गया। अब देखो रीजन फिलिंग, एक मिनट। अब अगला अब अगला रीजन फिलिंग है। ठीक है, रीजन फिलिंग में क्या होता है, देखो फॉर्मूला देख लो पहले, स्टेप्स भी देख लो। पहले एक सीड पॉइंट चूज करते हैं। ठीक है, फिर सीड पॉइंट चूज करने के बाद हम डायलेशन करते हैं, और डायलेशन, ठीक है, तो अब यहाँ पे जीरो पे रख के हमने वन 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 कर लिया। अब वन पे जब हम रखेंगे, तो देखो वन पे जब हम रखेंगे तो ये टू हाथ में आएंगे, इस वन पे रखेंगे तो ये टू हाथ में आएगा, इस वन पे रखेंगे तो ये वाला टू हाथ में आएगा। ठीक है, ऐसे करके टू लिख दिया, फिर थ्री हाथ में आ जाएगा, इस तरह से फोर, फिर फाइव, फिर इस तरह से करते जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, एक मिनट पॉज कर रहा हूँ। इतना पार्ट मेरा डिसकनेक्टेड कंपोनेंट है, इतना मेरा कनेक्टेड है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। नहीं बताया जाएगा, ये तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कौन सा लेना है ये बताया जाएगा। पर इन केस अगर नहीं बताया जाता है तो फिर कुछ भी ले लेना, वो तो हमें बस सॉल्व करके दिखाना है। वैसे बताया जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना बताया जाए। हो सकता है इस फॉर्म में ना बताया जाए, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बता दिया जाए कि 0,0, और इधर क्या होगा, -1,0, सॉरी 0,-1 होगा ये, और ऐसे ही यहाँ पे 0,1, इस तरह से हो सकता है बताया हो। ठीक है, तो इससे बना लेना अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ कलेक्टेड कंपोनेंट्स। इसके बाद है क्या, हाँ ये फाइनल आंसर है, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा। इसके बाद है कॉन्वेक्स हल। अब देखो, ये जो कॉन्वेक्स हल है, इसका रीजन क्या है करने का, कि जैसे ये इमेज है मेरी, ठीक है, और ये एक दूसरी इमेज है। कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का क्या क्या हुआ, कुछ कह रहे हो हर्ष? आवाज नहीं आ रही यार, स्पीकर कनेक्ट करो यार।
मैं इससे ज्यादा तेज क्या बोलूं? तुझे आवाज तो स्पीकर सही पे है ना? हाँ, हाँ थोड़ा मुंह के पास। भाई, मुंह के पास है एकदम। हाँ सही है सही है। अच्छा, तो इसमें कॉन्वेक्स में हम क्या करते हैं कि जैसे ये मेरा इमेज है, तो अगर मैं कोई से भी दो पॉइंट्स ले लूं, कोई से भी इमेज के दो पॉइंट्स ले लो और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना के देखो, अगर वो स्ट्रेट लाइन पूरी इमेज के अंदर लाई कर रही है तो वो इमेज मेरी कॉन्वेक्स इमेज है। और अगर इमेज का वो लाइन का छोटा सा भी पार्ट इमेज के बाहर चला जाए, जैसे इसमें जा रहा है देखो, दो पॉइंट्स के सेंटर को कनेक्ट करने में, तो ये इमेज कॉन्वेक्स इमेज नहीं है। ठीक है, ये भी इमेज एग्जांपल दिया तो है कि ये कॉन्वेक्स है, बट देखो इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट करके देखोगे तो ये वाला बाहर चला जाएगा। ये मैंने खुद बनाया था, मतलब ये वाला तो पहले से दिया था, बट मैंने जब ये वाले कनेक्ट करके देखे तो वो बाहर जा रहे थे इमेज से। नहीं, ऐसी इमेज होती हैं जिनमें देख, जैसे ये लो, ये बनाया मैंने, ये इमेज है मेरी, अब इसके कोई से भी दो पॉइंट कनेक्ट कर लो, अंदर ही रहेंगे, कहीं से भी कनेक्ट करो कुछ भी। बस ये तो कह रहे हैं कि ये नहीं, और भी इमेज होती है, देख बताऊं, कोई से भी दो पॉइंट कनेक्ट कर लो, अंदर रहेगा। हाँ हाँ, ये ले, पॉलीगॉन नहीं है ये लो, कोई से भी दो पॉइंट ले लो, सब अंदर रहेंगे इमेज के। यहाँ से हाँ, ये बाहर चला जाएगा। हाँ, तो मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स शेप क्या होती है ये याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ये, तो इस तरह की कुछ शेप होनी चाहिए, और कॉनकेव जैसी आ जाएगा तो उस केस में वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स हल्का ये मीनिंग है। ठीक है, तो अ, तो वो इमेज जिसमें कोई सी भी बाहर ना जाए उसको कॉन्वेक्स हल कहते हैं। और ये हल डेफिशिएंसी क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद कर लो बस। इसमें भी वही वैसा ही कुछ फॉर्मूला है कि एक्स के निकालने के लिए एक्स के -1 का ये होता है, ये किसका सिंबल है बताओ? हिट और मिस ट्रांसफॉर्म का है। स्ट्रक्चर एलिमेंट के साथ निकालो और यूनियन ले लो इमेज के साथ। ठीक है, और इसको हम 0 से लेके 3 तक करते हैं ट्रेड, मतलब 0 से 3 तक, मतलब 4 हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होते हैं इसको करने के लिए। देखो ये 4 एलिमेंट होता है। ठीक है, S0, S1, S2 और S3। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका बस S0 याद कर लो, ये, और फिर इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे ये मिल जाएगा, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे S2 मिल जाएगा, इसको कर दोगे तो S3 मिल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ये मेरी इमेज है, इन दोनों को पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए ये बाहर जा रहा है, मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं है। ठीक है, इसको कॉन्वेक्स बनाने के लिए सबसे पहले S0 यूज करो। S0 का सेंटर रखते जाओ, देखते जाओ कहाँ पे मैच हो रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, क्या डायरेक्शन में हर एक उस पे रखते जाओ। हाँ, हर मतलब चेक करेंगे कि कहाँ पे ये मैच हो रहा है। अब देखो इसमें ये याद रखने वाली बात है कि अब तक जितनी भी बार हम फिल्टर रख स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को रखते थे इमेज के ऊपर, तो सिर्फ हम 1 ढूंढते थे कि 1 मैच हो रहा है। इसमें 0 को भी मैच करना पड़ेगा, कि 0 भी मैच होना चाहिए, सिर्फ 1 की पोजीशन नहीं, 0 भी मैच होना चाहिए। मतलब देखो ये 1 मैच हो रहा है, जैसे ये 1 मैच हो रहा है। ठीक है, ये 1 1 1 मिल गया, तो हम उसमें क्या करते थे इरोजन या डायलेशन केस में, कि इसके सेंटर को रख लेते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम 0 को भी मैच करेंगे, तो जैसे ये है देखो, ये 0 मैच हुआ, यहाँ पे 0 है तो इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबरिंग का मतलब ये मत समझना कि वहाँ पे 0 कर दिया हटा के, वो बस नंबरिंग है। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 1 1 1 मिला और यहाँ 0 मिल गया तो इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ऐसे ये 1 1 यहाँ 0 इसको इंक्लूड कर लिया, ऐसे ये 1 1 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और एक और चीज, इसमें हम 0 करने के बाद भी, मतलब 0 करने के बाद भी हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक मेरे को मिलते जा रहे हैं, मतलब मैं S0 को ही यूज करता रहूंगा जब तक मेरे को मिलते जा रहे हैं, इनको इंक्लूड करके भी। ठीक है, जैसे ये मेरी केक की वैल्यू 0 थी। इन शॉर्ट यहाँ पे दो लूप लग रहे हैं, देखो ऊपर दो लूप थे याद करो, एक तो ये के की वैल्यू चेंज करेगा और एक आई की वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, मतलब ये कि पहले मैं S0 के लिए यूज कर रहा हूँ, जब
आई की वैल्यू 0 है, जब आई की वैल्यू 0 है तब मैं S0 को यूज करूंगा, और फिर मैं सारी के की वैल्यूज के लिए इटरेट करूंगा जब तक मेरे को मिल रहा है। ठीक है, देखो पहले मैंने S0 यूज, मैं सबसे पहले S0 पे हूँ, ठीक है, समझना है तो बता देना बीच में, मतलब पूछ लेना। सबसे पहले मैंने S0 के लिए स्टार्ट किया, तो S0 के लिए मैंने के की वैल्यू, मतलब देखो S0, सबसे पहले के की वैल्यू 0 के लिए स्टार्ट किया। ठीक, के की वैल्यू 0 के लिए स्टार्ट किया तो 0 इंक्लूड कर लिया। फिर मैं इसी में से ढूंढूंगा, कहीं पे S0 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 है, ये 0 का मतलब ये मत समझ लेना यहाँ पे 0 है, 0 के की वैल्यू डिनोट कर रहा है ये इमेज का पार्ट। अब तो ये देखो 1 और ये 0 था, यहाँ पे 1 इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे 1 थे, यहाँ 0 थे, यहाँ 1 इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे 1, ये 0 थे, यहाँ पे 1 इंक्लूड कर लिया। और कहीं मिल रहा है क्या? यहाँ पे अब ये भी इंक्लूड हो गया। अब के की वैल्यू बढ़ाओ फिर से, ये 1, ये 2 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया। और कहीं मिल रहा है? मेरे ख्याल से इतना ही है, देखो और कहीं पे मिल रहा हो तो। समझ में आया ये चीज? देखो सेम मिल गया, 0 0 0 1 1 1 2 2। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ क्या किया। मेरे पास यहाँ पे 4 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, मेरे को एक एक करके उनको यूज करना है और कॉन्वेक्स सेल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने S0 स्टार्ट किया, S0 से स्टार्ट किया। ठीक है, S0 से स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 1 1 1 फाइंड करूंगा। ठीक है, मतलब सब पे रख के देखूंगा। ठीक है, 1 1 1 1 फाइंड करो सबसे पहले, तो मेरे को 1 1 1 1 यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, बट मेरे को 1 के साथ 0 नहीं मिला था। तो जहां पे भी 1 के साथ 0 मिले, जैसे देख यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 मिला, इसको इंक्लूड कर लो। और क्योंकि ये मैंने पहले टाइम पे इंक्लूड किया तो इसके साथ 0 और लिख दिया। ये 1 मिला, ये 0 मिला, इसको इंक्लूड कर लो, 0 रख दिया, क्योंकि पहले स्टेप में ही मिल गया। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये 1 है बट यहाँ पे भी 1 है, तो इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। यहाँ पे ये 3 1 और ये 0, इसको इंक्लूड करो, 0 लिख लो। समझ में आया? अब मेरे को और नहीं मिल रहे, तो मेरे को अब के, इन के की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इनको इंक्लूड करके। जैसे वो नहीं करते थे हम यहाँ पे अभी तक, जो रीजन फिलिंग और एक्सट्रैक्टेड कंपोनेंट्स में करते आ रहे थे कि 0 हो गया खत्म, अब 0 पे रख के 1 को इंक्लूड करो, अब 1 पे रख के 2 को इंक्लूड करो, तो अब 0 हो गया कंप्लीट, तो 0 पे रख के, मतलब 0 को इंक्लूड करके 1 इंक्लूड करो। तो ये देखो ये 1 है, कलर मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये कहीं 0 का मतलब ये तो नहीं कि पिक्सल 0, पिक्सल वैल्यू 0 है। अब इनको इंक्लूड करके इसको इंक्लूड करो, 1 हो गया, इसको इंक्लूड करो, 1 हो गया, और इसको इंक्लूड करो, 1 हो गया। ठीक है, अब 1 मेरे को और कहीं नहीं मिलेंगे, अब 1 पे रख के 2 को इंक्लूड करो, इस पे रख के ये 2 इंक्लूड होगा, तो ये मेरे को इस तरह से कुछ मिल जाएगा। अब मेरे को S0 और कहीं नहीं मिलेगा, तो S0 कहीं नहीं मिल रहा, अब S1 यूज करो। अब S1 यूज करो, कहाँ पे तुम्हें 1 इस तरह से मिल रहा है हॉरिजॉन्टली, तो देखो यहाँ पे एक मिला, तो इसको इंक्लूड करके 0 करो। और कहीं मिला, ये मिला, देखो दूसरा, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब के की वैल्यू इंक्रीमेंटल रहेगी। यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? बीच में, हाँ। एक ये मिला, देखो इधर 1 और ये 0, तो इसको भी 3 इंक्लूड करो। और कहीं 3 इंक्लूड हो रहा है? और कहीं नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा ना। 3 खत्म, अब 3 इंक्लूड करके, मतलब 3 को लेके 4 इंक्लूड करो, तो यहाँ पे ये एक 4 मिला, और ये एक 4 मिलेगा। नहीं, ये तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको नहीं ले रहे, क्योंकि ये 5 हो जाएगा क्योंकि 4 इंक्लूड किया है। और कहीं पे 4 मिल रहा है क्या? नहीं है ना? ठीक है, चलो इसको इंक्लूड करके 5, इसको इंक्लूड करके ना, अरे है तो, एक 4 और है, इसको इंक्लूड करके ये 4 और है ना? हाँ, हाँ, और इसको इंक्लूड करके यहाँ पे 5 मिल जाएगा। और कहीं पे 5 नहीं मिलेगा, ये इसको इंक्लूड करके 6 मिल जाएगा। बस, मेरे ख्याल से यही है, तो ये भी इंक्लूड हो गया। अब मेरे ख्याल से हम S1 का और यूज नहीं कर सकते, S1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार कि सही है कि नहीं, कुछ मिस तो नहीं किया। देखो सही है, 3 4 3 5 6, ठीक है। अब S2 यूज करेंगे। S2 यूज करने के लिए सेम, ये वाला वर्टिकल 1 ढूंढो। वर्टिकल 1 सबसे पहले यहाँ मिला, इसको इंक्लूड करो 7, यहाँ मिला, इसको इंक्लूड करो 7, और कहीं नहीं मिला, नहीं है ना?
नहीं है ना, ठीक है। अब S2 में ही 8 मिलेंगे। ये इस इसको इंक्लूड करके एक तो ये 8 मिलेगा, और कहीं मेरे ख्याल से नहीं है ना, कहीं 9 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना ही है। तो मेरे ख्याल से S2 भी खत्म हो गया, और लास्ट में S3 यूज करना है हमें। ऐसे फिर से हॉरिजॉन्टल ढूंढना है और उसके ऊपर जीरो देखना है, तो हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर जीरो, ये मिला, तो 9 यहाँ मिला। और मेरे ख्याल से और कोई 9 अब दोबारा से नहीं मिलेगा। तो ये मेरा S3 भी खत्म हो गया। अब देखो ये मेरा आउटपुट इमेज मिल गई मेरे को, देखो चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखो 9 ऊपर, ठीक है, ये इमेज मिल गई। अब लास्ट स्टेप, ये है कि इसको इसको हमें बाउंड करना है इमेज में, मतलब इमेज से बाहर नहीं निकलना चाहिए बाउंड्री। जैसे ये मैं यहाँ से बाउंड्री बना रहा हूँ, तो वो इमेज को बाउंड करे, ऐसी बाउंड्री बनाओ। रुक जाओ, थोड़ी मोटी बाउंड्री बनाता हूँ, दिखे जिससे। हाँ, नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, ये वो नहीं है शायद, ये नहीं, यूनियन से तो बढ़ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा यूनियन से, तो वो तो अलग यूनियन। लास्ट स्टेप ये है कि बाउंडिंग बॉक्स बनाओ, और जो बाउंडिंग बॉक्स समझ गए ना, जो इमेज की बाउंड्री है उसकी बाउंड्री बनाओ। जैसे ये इमेज इतने में आ गई तो उसकी बाउंड्री बना लो, और जो उसके बाहर की है उनको मिटा दो, उनको मतलब इंक्लूड मत करो, ऐसे। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें फाइनली दिखाता हूँ। ये मेरी इमेज थी, इसका बाउंडिंग बॉक्स बनाया, और उस बॉक्स को यहाँ पे भी रख दिया, और बाहर वाले एक्सक्लूड कर दिए इस तरह से। क्या, कहाँ से, क्यों नहीं बनाया, कहाँ से? नहीं, इमेज को बाउंड करना है ना, देख पहले इमेज को बाउंड किया, इमेज इतने में आ गई ना, तो इसका बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे, ठीक है, बाकी हटा दो। और ये मेरा फाइनल आंसर है। अब देखो इसमें तुम कोई से भी 2 पॉइंट्स उठा लो और उन्हें मैच करने की कोशिश करो, उनके सेंटर को। वो उसके बाहर नहीं जा सकता, कोई से भी 2 पॉइंट्स उठा लो, वो बाहर जा ही नहीं सकता कुछ भी। और कोई पॉइंट, ये कोई बाहर जा ही नहीं सकता कहीं से भी। तो ये एक कॉन्वेक्स हल इमेज है, ठीक है। और ये जो हमने नया नया ऐड किया है, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये कमी है, मतलब ये इस इमेज में कमी थी, है ना, उस कमी को भरपूर की। हाँ, ठीक है, तो इसको, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इसको डेफिशिएंसी कहते हैं। डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कमी जो रह जाती है कुछ, तो इमेज में जो कमी रह गई थी, वो ये जो हमने ऐड की, वो डेफिशिएंसी हो गई। तो इसमें से माइनस कर दिया इमेज को, तो जो बचा वो डेफिशिएंसी हो गई। हाँ, वो जो फॉर्मूला था ऊपर डेफिशिएंसी का, एच माइनस इमेज, वो यही था। हमने एच कैलकुलेट किया, उसमें से माइनस कर दिया आई, तो वो हमें डेफिशिएंसी दे दी उसने, ठीक है। अब आता है मॉर्फोलॉजिकल थिनिंग एंड थिकनिंग। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसमें हमारे पास, जैसे इसमें कॉन्वेक्स सेल में हमारे पास 4 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट थे, थिनिंग और थिकनिंग में हमारे पास 8 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसके इसके क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता, इसका सिर्फ वो आएगा, थ्योरी या फिर स्टेप्स आ सकते हैं लिखने को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसका ये सिंबल है, ठीक है। उसका कॉन्वेक्स सेल का क्या सिंबल था, कुछ सिंबल नहीं था। क्या चीज, क्या चीज? हाँ, ये इसमें क्या था, एक्स के, देखिए पहले तो ये देखो सबसे ऊपर फॉर लूप 0 से लेके 3 तक, क्योंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट 4 हैं, ठीक है। हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट एक फॉर लूप में यूज होने वाला है। हाँ, फिर एक्स के इज इक्वल्स टू XK-1 हिट और मिस SI, मतलब वही करना है, सेम हिट और मिस परफॉर्म करना है स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साथ। और फिर यूनियन लेना है आई के साथ, मतलब जो मैंने इंक्लूड किए उसको आई में जोड़ लो। हाँ, हाँ, ठीक है, एक एक करके पॉइंट्स जोड़े और उसको नेक्स्ट के लिए आई मान लिया, मतलब 0 इंक्लूड करने के बाद मेरी आई क्या हो गई, 0 इंक्लूड करके जब मैंने 1 परफॉर्म किया, तो इसमें हिट एंड मिस का क्या था, यही यही ये जो हम यहाँ पे मैच कर रहे थे, हाँ,
हिट एंड मिस में तो मिस छोड़ के बाकी 1 1 1 कर देते थे, जैसे कोई भी हो जाता था ना। हाँ तो वही तो किया। हम जीरो को नहीं होगा ये नहीं हाँ, इसमें ये एक्स्ट्रा चीज है कि आप जीरो को भी हिट एंड मिस वो 1 1 करोगे। करेंगे इसमें जीरो भी करते हैं। हम्म। ठीक है, हिट और मिस का थोड़ा अलग है। नहीं, अलग नहीं है। हिट और मिस का वो देखो ना तुम कि वो उसका वो कितना बड़ा है प्रोसेस, कि तुम उसमें पहले आई इरोजन एस निकालते हो, फिर आई कॉम्प्लीमेंट इरोजन डब्ल्यू माइनस एस निकालते हो, फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हो। तो ये उसका शॉर्टकट है इन शॉर्ट, कि आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो, शॉर्टकट हो जाएगा वो। ठीक है, ये है डिफरेंस। उससे करोगे ना पूरे मेथड से, तब भी सेम आंसर आएगा, है हिट और मिस ही, बस इसमें जीरो इंक्लूड कर लिया ताकि वो पूरा वो ना करना पड़े सॉल्व। ठीक है, बट जब हिट और मिस का क्वेश्चन आए तो ये शॉर्टकट मत मानना। हाँ, तब तो पूरे स्टेप्स करना है। ठीक है, समझ आ गया? ये कॉन्वेक्स सेल समझ में आ गया? बताओ भाई, बाकी लोग, मीटिंग वाले लोग बताओ। प्रद्युमन वगैरह सो तो नहीं गए देखना। भाई जगे हो ना भाई, जागते रहो। भाई म्यूट कर लिया, भाई म्यूट कर लिया। मिड भी समझाओगे क्या इसके बाद? खास करना चलो आगे बढ़ता हूँ। थिनिंग एंड थिकनिंग। थिनिंग एंड थिकनिंग का ये है क्या कहते हैं, सिंबल। ठीक है, थिनिंग का ये, तो थिनिंग का क्या, अच्छा माइक खराब है, कोई नहीं। तो ये थिनिंग का है, और थिनिंग में फॉर्मूला अल्टीमेटली ये निकल के आता है कि आप एक एक करके हिट और मिस ट्रांसफॉर्म करो सारे के सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साथ। मतलब पहले S0 के साथ करो, फिर S1 के साथ, फिर S2 के साथ, इस तरह से। हाँ वही, बस इसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट ज्यादा हैं और अलग हैं थोड़े से। ठीक है, अलग कैसे हैं? इसमें लूप था k -1 वही तो, वही है ये, k -1 नहीं है ना, मतलब जैसे हमने पहले 0 किया, फिर 1 किया, फिर हम S1 पे गए थे, जब पूरा खत्म हो गया इसमें एक बार 0 के बाद डायरेक्ट S1 में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार हुआ है ना। इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं बताता हूँ क्या अलग है। इसमें हम 1 के बजाय वो करते हैं, 0 करते हैं पिक्सल वैल्यूज को। मतलब थिनिंग का क्या मतलब समझ रहे हो? थिन करनी है इमेज, तो हम बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। तो 1 के बजाय हम 0 करेंगे यहाँ पे थिनिंग में। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे यूनियन नहीं लिया, इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, उसमें यूनियन था ऊपर कॉन्वेक्स सेल में, क्योंकि हमें बढ़ाना था। यहाँ पे इंटरसेक्शन है क्योंकि हमें घटाना है, थिनिंग करनी है सेम, बस थिनिंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं बस। तो देखो, ये मेरे 8 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। S0 45 डिग्री से मूव किया, S1 45 डिग्री से मूव किया, S2 S3 S4 S5 S6 S7, इस तरह से मिल गया। ठीक है, वहां पे मेरा S0, हाँ, और एक और डिफरेंस है, उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट अलग था और सेंटर एलिमेंट भी अलग था। हाँ, सेंटर एलिमेंट यहाँ पे 1 है, और वहां पे स्टार्टिंग ऐसे हुई थी इससे, मतलब उसमें, और इसमें उसमें डोंट केयर भी अलग था, उसमें डोंट केयर वगैरह भी अलग थे। देखो मतलब अलग है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दोनों का सेम नहीं है। देखो एक्स में कितने सारे हैं, मतलब बाकी सारे एक्स हैं, एक 0 है और बाकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले S0 के साथ करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, ये जो 0 हैं इनको भी हम इंक्लूड करेंगे हिट और मिस करते में। ठीक है, तो जब मैं इस 1 को, मतलब सेंटर को अपने यहाँ पे रखूंगा, तो मेरा ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर, ये इधर, ये तो डोंट केयर है ही, और ये 0 0 0। क्या ये मैच हुआ? नहीं हुआ, ये 1 बाहर रह गया ना, एग्जैक्ट फिट है ना। तो मैं इसको सेंटर को 0 नहीं करूंगा, आगे बढ़ाता हूँ। 1 1 1 1 डोंट केयर 0 0 0, ये हो गया क्या? हो गया, हो गया ना, फिट हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर पे 0 कर दूंगा। यहाँ पे सेंटर पे 0 करने का मतलब है इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे 0 करने का मतलब अलग है, और वहां पे 0 करने का मतलब अलग था। जब यहाँ पे 1 होता तो 0 कर देता, यहाँ 0 होगा तो 1 करेंगे। ये भी कह सकते हैं, मतलब याद रखने के लिए। मतलब अगर मैच हो जाए तो उस वाले जो सेंटर वाला है उसे हटा दो, इमेज से हटा दो। ठीक है, ऐसे ही इसको, ये भी मैच हो जाएगा, ऐसे ये मैच हो जाएगा, ऐसे ही ये मैच होगा, ऐसे ही ये,
मैच हुई ना, हुई तो ऊपर की जीरो, हम पैडिंग जीरो से नहीं करते, याद है जब हम इस वाले पिक्सल पे रखते हैं तो साइड में हम पैडिंग करते हैं ना जीरो से, हाँ तो वो जीरो से मैच हुई, ठीक है। तो पहला स्टेप जब मैं S0 करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, ठीक है। फिर जब मैं S1 करूंगा, S0 करने के बाद जब मैं S1 करूंगा तो मेरे को ये कुछ मिलेगा। हमने बाकी में S1 लगा के नहीं देखा क्या? वही मैं कह रहा हूँ, एक ही क्या? बार लग रहा है इसमें। क्या नहीं, मतलब? S1 हमने केवल यहीं तक देखा, हमने नीचे क्यों नहीं S0 देखा, देखा? हाँ और S0 कोई है ही नहीं ना, रख के देखो कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे हम जब आएंगे तब देखो। फिर अब बेसिक नहीं, यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करना, आप नहीं नहीं करेगा करना, तो नहीं। इससे वो लूप नहीं लगेगा, इससे हाँ, उसमें लग रहा है। वो वाला लूप नहीं लगेगा हाँ, बस इसमें। एक ही लूप हाँ, है एक ही इसमें। बार लगाना है इसमें। वो 0 से 7 चल रहा है। हाँ हाँ, उसमें उसमें हाँ बताता हूँ देखो क्या। यहाँ पे कॉन्वेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, एक्स के इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस वन यूज हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। यहाँ x इक्वल टू डायरेक्ट x माइनस 1 यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट बस हिट और मिस है आई का, और फिर उसके बाद S1 का, फिर S2 लूप का। लगा दो उसको। हाँ,